फैक्ट्री आ गई, वहां पे चालू हुआ कामकाज, मशीन लगी थी वहां पे, और सिर्फ सीबीआई का यही कहना है कि वहां फैक्ट्री नहीं थी, तुम कागजात पे काम किए होगे, बस यही कहना है। इसके ऊपर हमारे को डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया, फैक्ट्री नहीं करी। यही तकलीफ दी है कि विदाउट पेपर, विदाउट लेटर, कुछ भी इंटीमेशन न देके अपने आप ही उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दिया। यही करने का कि जो सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया, तो 2019 को हमारे ऊपर ये होगा, कन्विक्ट हो गया, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। उसके बेस पे हमको कमिश्नर ने कन्विक्ट किया। इसके बाद यही कि जो एरियाज में पैसा पड़ा था, जो रूल रेगुलेशन था, वो सही था, सही होने के बावजूद भी इन्होंने रिकवरी की ही नहीं। गवर्नमेंट मैंने ऑफिस रिकवरी नहीं की फैक्ट्री से, सिर्फ हमारे के ऊपर अकेले को कार्रवाई की, और इसका जवाबदारी ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम पे रहती है। सुप्रिंटेंडेंट CT3 इशू करता है और माल की नियान होती है। जब तक सुप्रीम साइन नहीं करता तब तक फैक्ट्री चलती नहीं। हम उसके नीचे वाले निरीक्षक थे। जब सुप्रिंटेंडेंट ऑर्डर करेगा कि तुम देखो सही है क्या नहीं, हम देखने के लिए जाते थे, बस वापस आते थे। मांग यही है कि मेरे को जो टर्मिनेट किया गया है, डिसमिसल, वो हटा दिया जाए और बरी करके हमको जो पोस्ट पे थे वो पोस्ट में लिया जाए। क्या कारण टर्मिनेट करने का सिर्फ कोर्ट में केस है और तुमको कन्विक्ट किया है, बस यही टर्मिनेट का कारण है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिए, इस कारण ये हुआ केस। उच्चाधिकारी का कुछ उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि उच्चाधिकारी ने किया तो ओके, रायपुर की केस है, हम नागपुर में थे, इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं संजय थूल, मैं सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट के पद के ऊपर कार्यरत हूँ, और मैंने यह विभाग 1989 में एज ए इंस्पेक्टर करके ज्वाइन किया है, और 2004 में मेरा एज ए सुपरिंटेंडेंट करके प्रमोट हुआ मैं, और 2004 से आज तक मैं एज ए सुपरिंटेंडेंट के पद के ऊपर कार्यरत हूँ। और साथ ही साथ हमारा जो विभाग में SC/ST के कर्मचारी जो संगठन है, कस्टम सेंट्रल एक्साइज SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो यह मैं बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि हमारा जो विभाग है उसमें एक EOU फ्रॉड हुआ। EOU फ्रॉड ये है कि जो विदेश से माल यहां कहकर बुलाया गया कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे वापस, तो जब विदेश से माल बुलाते हैं तो उसके ऊपर अगर वापस एक्सपोर्ट करना है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का छूट मिलता है। तो चूंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड माल के ऊपर नहीं चुकाई और उन्होंने उस चीज से वापस एक्सपोर्ट न करते हुए उस इंपोर्टेड माल को इन्होंने लोकल मार्केट में बेच दिया और ये वापस कोई भी एक्सपोर्ट हुआ नहीं। और 2003 से 2007 में बड़े पैमाने पर ऐसी यूनिट्स खुली। ये ऐसे यूनिट सूरत में भी था, खासकर टेक्सटाइल्स क्षेत्र में। तो सूरत में बहुत सारा यूनिट खुला, मुंबई के आसपास भी बहुत सारा यूनिट खुला, नागपुर में भी था और रायपुर में भी था। तो ऐसा ही एक यूनिट था भाटापारा पॉलिटिक्स, जो रायपुर कमिश्नरेट्स में भाटापारा में खुला। तो यह यूनिट 2003 में चालू होती है। तो 2003 में हमारे जो इंस्पेक्टर है विजय बुरेवार, उनका वहां पोस्टिंग था 2003 में। और 2003 के पहले 3 महीने में ही जब ये केस होता है तो 3 महीने में उनका वहां से ट्रांसफर हो जाता है। 3 महीने में वहां से जब ट्रांसफर हो जाता है तो जब ये विभाग 2003 में ही नॉलेज में आ गया यह फ्रॉड 2003 में भाटापारा पॉलिटिक्स का, वहां पर हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव भी जाते हैं, डिवीजन प्रिवेंटिव भी जाते हैं और उसके बाद वहां पर DGCA भी जाता है। लेकिन कोई भी इस फ्रॉड को 2003 में रोकने का कोशिश नहीं करता है और 2003 से 2007 तक के ये निरंतर फ्रॉड चलता रहता है विभाग की जानकारी के आने के बाद भी।
तो 2003 के पहले 3 महीने में इनका ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद भी यह जो फ्रॉड है यह 2007 में जो कंटिन्यू चलता गया, तो सीबीआई ने भी इस मामले का पूरा जांच नहीं किया, विभाग ने भी इस मामले का पूरा जांच नहीं किया, और सिर्फ एक मात्र जो विजय गुरेवार है इनका सीबीआई ने थोड़े से पीरियड का इन्वेस्टिगेशन किया, पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो यहां लगता है कि सीबीआई ने भी किसी दबाव में टैक्स चोरों को बचाने का काम किया, और एक सीबीआई ने इस मैटर को टोटलिटी में जांच नहीं किया, 2003 से 2007 तक का जांच नहीं किया। यही नहीं तो और बाकी जो यूनिट है और ये फ्रॉड के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको भी ढूंढने का काम नहीं किया। तो यहाँ सारे जो मैटर्स में जो जितने भी जो खुले थे और जो यूनिट्स ये हो गया था, तो उनसे आज तक भी करोड़ों रुपए अभी तक के भी सरकार को मिला नहीं है, और यहाँ जो अमाउंट है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है। जो अमाउंट है यह थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है, लेकिन एकमात्र जो इस मैटर में जो इंस्पेक्टर था उसको ऐसे ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया है कि जिसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब ये इनका पोस्टिंग फ्रॉड था रायपुर का, इनका पोस्टिंग था विजय गुरेवार का नागपुर में, और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किसने दिए हैं? नासिक के कमिश्नर ने। तो जो ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया उसको केस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको उस अधिकारी के बारे में जानकारी चाहिए कि वो अधिकारी किस तरीके का है। जिस अधिकारी ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया उसको ना केस के बारे में पूरी जानकारी थी, ना ही जो अधिकारी जिसके बारे में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया जा रहा है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। तो यहाँ जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एक गलत तरीके से दिया, और जब यह सीबीआई के दबाव में जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया, तो जब चूंकि एविडेंस जो पूरा था वो पार्टी के अगेंस्ट में थे, भाटापारा पॉलिटिक्स के, और यह मैटर को 15 साल हो गया था, तो सीबीआई कोर्ट ने भी जल्दबाजी में वो चूंकि इनको विभाग ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया था, तो इसलिए उनका टोटलिटी में उनका गलती को एग्जामिन न करते हुए, और क्योंकि जो एविडेंसेस था वो पूरा पार्टी के अगेंस्ट में था, तो इसलिए सीबीआई कोर्ट ने इन्हें कन्विक्ट कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने कन्विक्ट करने के बाद यह हुआ कि डिपार्टमेंट ने भी इन्हें टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने किसी भी लेवल के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने के पहले भी कोई इंक्वायरी नहीं की, और टर्मिनेट करने के पहले भी कोई इंक्वायरी नहीं की भाई ये मैटर क्या है। यह मैटर हमने प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तब हमने प्रणब मुखर्जी को इस मैटर में चिट्ठी लिखा कि इस मैटर में टोटलिटी में एक एसआईटी बनाकर जांच कीजिए। उसके बाद जब सरकार बदली तो तब हमने इसकी जांच के लिए जब अरुण जेटली वित्त मंत्री बने तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि नई सरकार आई है उस बारे में कुछ जांच करेगी। तो हमने अरुण जेटली को भी पत्र लिखा और हमने इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच करने की निवेदन किया कि इस मैटर को सिर्फ एक छोटा इसमें नहीं तो टोटलिटी में देखा जाए, और जो वास्तविक दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमने उसके पक्ष में है कि मांग यह है कि जो इस मैटर में जो दोषी है उसको त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष है इनको बिल्कुल मुक्त किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और जो लोग भी इनके हरासमेंट के लिए दोषी है, जो अधिकारी जिन्होंने टर्मिनेट किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि यानी ये सब जानते बुझते भी उन्होंने कैसे टर्मिनेट किया। यहाँ अधिकारी जो है तो एक तो डीजी विजिलेंस के अधिकारी हैं कि जिन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिए सीबीआई के दबाव में, जो डीजी विजिलेंस के अधिकारी हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया। साथ ही नासिक के कमिश्नर हैं FM जसवाल जिन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया। साथ ही RS माहेश्वरी कमिश्नर जिन्होंने जानते बुझते हुए भी इन्होंने 2 बार टर्मिनेट किया। और जब हमारे चीफ कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है कि इनका पूरा जब टर्मिनेशन करने के पहले पूरा इनका कैरियर को देखा जाए, तो पूरे कैरियर को न देखते हुए मात्र सीबीआई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, इसलिए इन्हें टर्मिनेट कर दिया। तो इसलिए इनका टर्मिनेशन तत्काल रद्द किया जाए और जो दोषी है अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर यह तत्काल नहीं होता है तो हम इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई किस तरीके से हमारे अधिकारियों के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर पे इस मामले को उठा के हम लोगों तक पहुंचाएंगे और सारे कर्मचारी इसका विरोध करेंगे।
मेरा नाम चंद्रशेखर साकरे है। मैं हेड हवालदार हूँ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज जीएसटी ऑफिस में। और मेरे सहयोगी इंस्पेक्टर विजय बुरेवा, इनके समर्थन में मैं बोलना चाहता दो शब्द मेरा ये कहना है, जब निरीक्षक पद पर ये कार्यरत थे, जब इन्होंने वो यूनिट का इंस्पेक्शन किया, तब वो यूनिट में जाके इंस्पेक्शन करने के बाद इनके ऊपर जो अधिकारी बैठा था सुप्रीडेंट, उनको इन्होंने फाइल पुटअप किए। वो इंस्पेक्शन होने के बाद सुप्रीडेंट के बाद में एसी को फाइल पुटअप होती है। तो जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी काम करता है, वो कर्मचारी काम करने के बाद अपने उच्च अधिकारी के पास में वो जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो जैसे जैसे अधिकारी के पास ऊपर फाइल जाती है, जैसे इंस्पेक्टर के बाद सुप्रीडेंट के बाद में एसी के बाद में जेसी के बाद में एडीसी के बाद में कमिश्नर, तो इन लोगों ने जो इसका इंस्पेक्शन किए, वो इंस्पेक्शन के अंदर में क्या है, एक कर्मचारी ही दोषी निकला गया। ये मेरा कहना है कि तुमने इतनी बड़ी सजा उसको अकेले को दे दी है। सुप्रीडेंट था भाई, अधिकारी कमिश्नर तक लेवल तक जब फाइल जाती है, और ये कोई छोटा मोटा इश्यू नहीं है, ये करोड़ों के मामले का इश्यू है। ये जब रेवेन्यू कलेक्ट करने को इंस्पेक्टर को तुमने भेजे वहां पे इंस्पेक्शन करने को, तो वो इंस्पेक्शन करके जब आता है और अपनी रिपोर्ट अगर वो अपने उच्च अधिकारी को देता है, तो उनका भी काम है कि वो यूनिट में जाकर देखना, एसी है, डीसी है, एडीसी है, कमिश्नर है। तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने जब क्या किए, तो इनका भी एक ही काम था कि जब एक इंस्पेक्टर जाता है तो पूरी फाइल को देखते हुए जितने भी दोषी अधिकारी है उनको भी सजा होने को होना। ये मेरा कहना है। मेरा ये कहना है कि जैसा आज ये कर्मचारी के ऊपर में अन्याय हुआ, तो ऐसे जितने भी निरीक्षक है आज जो केस बनाने जाते हैं, अगर होते रहेगा तो इंस्पेक्टर कैडर के ऊपर में ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। यानी कि ऐसा समझो कि इंस्पेक्टर अगर केस बनाता है और केस बना के अपने उच्च अधिकारी को देता है, तो उच्च अधिकारी को निचले वाले इंस्पेक्टर को अगर न्याय नहीं मिलता और ऐसा अन्याय अगर मिलेगा, तो पूरे भारत शहर के अंदर में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, जीएसटी और भी डीजीजीआई है या और भी बड़े बड़े जो यूनिट है, डीजीआई है, डीडीआर है, ऐसे जितने भी यूनिट है, संस्था है जो काम कर रही है, ऐसे कर्मचारी के लिए ये बहुत दुखद की बात है कि इंस्पेक्टर मेहनत करता है और उच्च अधिकारी उसको रिहा करता है। यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के पीछे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ऐसा समझ लो कि यूनिट वालों को, यानी व्यापारी को समर्थन करती है। ये ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। यानी मेहनत इंस्पेक्टर करता है, केस बनाता है, और व्यापारी को सपोर्ट अधिकारी करते हैं, उच्च अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर लेवल हो या कमिश्नर लेवल के ऊपर के हो।